हेलो एवरीवन। तो संविधान सभा की एक छोटी सी जानकारी लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो आपने कैबिनेट मिशन के बारे में तो सुना होगा कि कैबिनेट मिशन क्या था। देखिए, कैबिनेट मिशन क्या था कि भारत आज़ाद होने वाला था। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, भारत आज़ाद होने वाला था। जब भारत आज़ाद होने वाला था तो क्या जरूरी था? भारत का संविधान होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। देखिए, बिना किसी रूपरेखा के या फिर कोई रूल रेगुलेशन के कोई भी चीज़ नहीं चलती। कोई स्कूल चलाना होता है तो उसके लिए भी पहले टीचर की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पे बैठने के लिए बच्चों के चेयर वगैरह की व्यवस्था की जाती है, पढ़ाई कैसी होगी इसका रूपरेखा तैयार किया जाता है। तो इसी तरीके से भारत को चलाने के लिए भी अभी तक अंग्रेजों के अंडर था, अब तो अंग्रेजों के अंडर में नहीं रहेगा ना, अब तो आज़ाद हो जाएगा, तो उसके लिए संविधान ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार ने बोला कि भारत अब आज़ाद होने वाला है, तो उन्होंने क्या कैबिनेट मिशन भेजा भारत में। कब भेजा? जुलाई 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। ठीक है, अब भारत में जब उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा मतलब कि 3 सदस्य भेजे, अपने ही जो बड़े-बड़े कमिटी के सदस्य रहे होंगे अंग्रेजों के, उन 3 व्यक्तियों को भेजा। वो 3 व्यक्ति कौन-कौन थे कैबिनेट मिशन पर? देखिए, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे। ये जो 3 व्यक्ति थे तो ये भारत आए, इन्होंने क्या बोला कि भारत में संविधान सभा का गठन होना ज़रूरी है। क्यों? इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन होना ज़रूरी है। संविधान सभा का गठन क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि जब संविधान हमको बनाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है हमारे लिए कि उसकी एक रूपरेखा तैयार हो जाए। आखिर संविधान में क्या लगना है, कहाँ से लेना है, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या रूल होना चाहिए, है ना? ये आर्टिकल वगैरह जो जितनी सब चीज़ें संविधान के अंदर हैं, इसके बारे में चर्चा करना तो ज़रूरी है ना। भाई, आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए पहले एक पूरा प्लान बनाते हैं, वैसा ही एक प्लान बनाया जा रहा था कि संविधान में क्या-क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले संविधान में भारत में संविधान होना चाहिए, ये विचार किसके मन में आया? तो ये विचार आया स्वराज पार्टी के मन में। कब आया? 1924 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले संविधान का विचार किसके मन में आया कि संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा करें, फिर उससे संविधान बनाए, संविधान का निर्माण करें। तो ये 1924 में स्वराज पार्टी के मन में आया। ठीक है, अब देखिए, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या, अब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, याद रखिएगा, संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 रही है। ठीक है, उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे, 4 चीफ कमिश्नर थे, 93 देसी रियासतें थी। ठीक है, अब इसमें आता है जो कैबिनेट मिशन था उसकी योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें 389 सदस्य प्रांतों से लिए गए। ठीक है, 296 लोगों का सदस्यों का चुनाव हुआ, विभिन्न प्रांतों से विधानसभा द्वारा चुने गए। मेन क्या है? 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य दलों से थी। ठीक है, फिर ये इम्पोर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। पहली बार संविधान सभा कब बैठी? 9 दिसंबर 1946 को बैठी। कहाँ बैठी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर ऑफ पुस्तकालय भवन में, नई दिल्ली में एक पुस्तकालय भवन था। ठीक है, बड़ा सा पुस्तकालय भवन था, वहीं पे संविधान सभा का निर्माण हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। कारण ये था क्योंकि वो बुजुर्ग थे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस सभा का विरोध किया। उन्होंने कहा हमको अलग देश चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए और अलग उस देश का संविधान चाहिए। ठीक है, फिर इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे।